हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है डोंट गिव अप। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में और समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब है हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो। गिव अप मीन्स हिम्मत हारना। डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। A long time ago, there lived a boy named Ramesh in a village. A long time ago. Long time means बहुत समय, ago means पहले, बहुत समय पहले। बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ बॉय। इस सेंटेंस में देयर का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर यहां सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। लिव्ड, यहां पर लिव की सेकंड फॉर्म लिव का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहां पर लिव्ड का मतलब है रहता था। लिव मीन्स रहना, लिव्ड रहता था। अ बॉय एक लड़का। नेम्ड रमेश जिसका नाम था रमेश। इन अ विलेज एक गांव में। इन मीन्स में, अ विलेज एक गांव। बहुत समय पहले रमेश नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। He was very happy with his family. He, वह, was means था, very happy, बहुत खुश। वह बहुत खुश था with his family, with means साथ, his family, his means अपने, family means परिवार। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। But his happiness could not last for long. But लेकिन his happiness उसकी खुशी, happiness means खुशी, could not last, could not means नहीं सकी, last means टिक, could not last नहीं टिक सकी, for long, for long का मतलब है लंबे समय तक। लेकिन उसकी खुशी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकी। रमेश and his fellow villagers faced a severe drought. रमेश और his means उसके, fellow villagers साथी गांव वालों, villagers means गांव वालों, faced means सामना किया। A severe drought, severe means भयंकर, drought means सूखे या सूखा। रमेश और उसके साथी गांव वालों ने भयंकर सूखे का सामना किया। They desperately waited for rain but with no luck. They, उन्होंने desperately बेसब्री से, desperately का मतलब होता है बेसब्री से, waited, waited means इंतजार किया। किस चीज का इंतजार किया? For rains, बारिश के लिए। For means के लिए, rain means बारिश। रेन्स नहीं होता, रेन होता है। उन्होंने बेसब्री से बारिश के लिए इंतजार किया। बट विद नो लक, बट लेकिन, विद मीन्स साथ, नो मीन्स नहीं, लक मीन्स भाग्य। लेकिन भाग्य साथ नहीं था, या भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। रमेश और उसके साथी गांव वालों ने भयंकर सूखे का सामना किया। उन्होंने बारिश के लिए बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। All the crops, land and even trees dried up. All means सभी, the crops, crops means फसलें,
सभी फसलें, लैंड मीन्स जमीन, और इवन ट्रीज, इवन का मतलब है यहां तक कि ट्रीज, पेड़, ड्राइड अप, सूख गए। सभी फसलें, जमीन और यहां तक कि पेड़ भी सूख गए। इतना भयंकर सूखा पड़ा था उसके गांव में कि सभी फसलें, जमीन और पेड़ सब कुछ सूख गए। द कैटल स्टार्टेड डाइंग। द कैटल, कैटल मीन्स होता है मवेशी या पशु। स्टार्टेड, शुरू हो गए। डाइंग मीन्स मरना। पशु भी मरना शुरू हो गए या धीरे धीरे पशु भी मरने लगे। As there was no rain, the stream was drying up slowly. As there was no rain, बारिश ना होने के कारण, बारिश ना होने के कारण द स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है जलधारा या नदियां, was drying up slowly. इस सेंटेंस में was के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। ड्राई मतलब होता है सूखना, was drying सूख रही थी। स्लोली, धीरे धीरे। बारिश ना होने के कारण धीरे धीरे जलधारा भी या नदियां भी सूख रही थीं। One night during a meet with the villagers, Ramesh said, one night, एक रात, during a meet, during means दौरान, a meet एक मुलाकात, एक मुलाकात के दौरान with the villagers, with means साथ, the villagers means गांव वाले या गांव वालों। एक रात गांव वालों से मुलाकात के दौरान रमेश सेड, रमेश ने कहा, रमेश ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, वी ऑल हैव हर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज। वी ऑल, हम सब ने हैव हर्ड, इस सेंटेंस में हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैव हर्ड का मतलब है सुना है। हम सब ने सुना है टेल्स, टेल्स मीन्स कहानियां, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, फ्रॉम मीन्स से, आर मीन्स अपने, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। हम सब ने अपने दादा दादी से कहानियां सुनी हैं। किस बारे में? अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में। एन अंडरग्राउंड रिवर, एक, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, रिवर मीन्स नदी, एक भूमिगत नदी के बारे में, जो कि फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज, जो कि हमारे गांव से होकर बहती है। फ्लोइंग मीन्स बहती है, थ्रू आवर विलेज, अपने गांव से होकर, अपने गांव से होकर। हम सब ने अपने दादा दादी से एक भूमिगत नदी के बारे में सुना है जो अपने गांव से होकर बहती है। Why don't we dig and see? Why means क्यों, don't we dig, we means हम, dig means खोदते। Why don't we dig का मतलब हम क्यों नहीं खोदते, क्यों हम नहीं खोदते, और see means देखते। Why don't we dig and see का मतलब है हम खोदकर क्यों नहीं देखते। The villagers agreed and started digging. Villagers, गांव वाले, agreed, agreed means सहमत हो गए, गांव वाले सहमत हो गए और started में शुरू कर दिया,
डिगिंग मीन्स खोदना। गांव वाले रमेश की बात से सहमत हो गए और खोदना शुरू कर दिया। दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून। दे उन्होंने डग डग यहां पर डिग की सेकंड फॉर्म है। डिग मीन्स खोदना, डग मीन्स खोदा। उन्होंने खोदा फॉर सम डेज कुछ दिनों तक या कुछ दिनों के लिए। सम डेज मीन्स कुछ दिनों। उन्होंने कुछ दिनों तक खोदा बट लेकिन गेव अप सून। गेव अप मीन्स हिम्मत हार गए। लेकिन हिम्मत हार गए सून मीन्स जल्दी ही। उन्होंने कुछ दिनों तक खुदाई की लेकिन जल्दी ही हिम्मत हार गए। However, जबकि रमेश kept on digging। रमेश kept on मीन्स करता रहा। digging मीन्स खुदाई। लेकिन रमेश खुदाई करता रहा। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी, वो कंटिन्यूअसली खुदाई करता रहा, जबकि उसके साथी गांव वाले हिम्मत हार गए और उन्होंने खुदाई करना छोड़ दिया। When people told him to give up, he said, God is helping and guiding my way। When means जब, people means लोगों ने, told means कहा, him उससे, जब लोगों ने उससे कहा to give up छोड़ देने के लिए। give up means छोड़ देना, to give up छोड़ देने के लिए। क्या छोड़ देने के लिए? खुदाई छोड़ देने के लिए। he said उसने कहा, God is helping भगवान is helping मदद कर रहा है। भगवान मदद कर रहा है और गाइडिंग माई वे। गाइडिंग मीन्स मार्गदर्शन करना, माई वे मतलब मेरा, और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मार्ग दर्शन कर रहा है। जब लोगों ने रमेश से खुदाई छोड़ देने के लिए कहा तो रमेश ने कहा, भगवान मेरी मदद कर रहा है और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। वन डे एक दिन, when he had dug deep enough। when means जब, he means उसने, had dug खुदाई की। खुदाई की। had के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। had dug का मतलब है खुदाई की। डीप इनफ, डीप मीन्स गहराई, इनफ मीन्स काफी, काफी गहराई तक। एक दिन जब रमेश ने काफी गहराई तक खुदाई की, रमेश सॉ वाटर। रमेश सॉ मीन्स देखा, वाटर मीन्स पानी। तब रमेश ने पानी देखा या रमेश को पानी दिखाई दिया। एक दिन जब रमेश ने काफी गहराई तक खुदाई की, तब उसे पानी दिखाई दिया। His attitude of not giving up saved the whole village। His attitude, his means उसका, attitude means रवैया या व्यवहार, of not giving up हिम्मत ना हारने का या हिम्मत ना हारने वाला। रमेश का जो हिम्मत ना हारने वाला रवैया था, उसने सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचा लिया, द होल ब्लेज पूरे, होल मीन्स पूरे, ब्लेज मीन्स गांव को। रमेश के हिम्मत ना हारने वाले रवैये ने पूरे गांव को बचा लिया। नेवर गिव अप सो इजीली, रमेश एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। गिव अप मीन्स हिम्मत हारना, हिम्मत हारो या हिम्मत हारना। सो इजीली बहुत आसानी से। कभी भी बहुत आसानी से हिम्मत मत हारो। रमेश एडवाइज्ड, रमेश ने सलाह दी।
रमेश ने एडवाइज्ड मीन्स सलाह दी। किसे दी? ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वालों को। रमेश ने सभी गांव वालों को सलाह दी, कभी भी बहुत आसानी से हिम्मत मत हारो। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर। नाउ मीन्स अब, दे मीन्स उन्हें, आर नेवर नहीं थी या कभी नहीं थी। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स कमी, ऑफ वाटर पानी की। अब उन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं थी। And whenever any problem arises, all the villagers came up together and find a solution. And और whenever जब कभी भी, any problem arises, any means कोई, problem means समस्या, arises means आती है, और जब कभी भी कोई समस्या आती है, all the villagers सभी गांव वाले came up together, came up means आते हैं, together means साथ, and find a solution, और find means ढूंढते हैं, solution means समाधान। और जब कभी भी कोई समस्या आती है तो सभी गांव वाले मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस तरह से रमेश के कभी भी हिम्मत न हारने वाले रवैये ने गांव को एक बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया। अब गांव में कोई भी पानी की कमी नहीं थी, और गांव वालों को यह भी सिखा दिया कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान मिलकर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।